भारत की पुण्य भूमि को प्रणाम, भारत की धन्य भूमि को प्रणाम, संतों को, सज्जनों को और भक्तों को बारंबार प्रणाम। द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स त्योहारों की इस श्रृंखला में आज हम करवा चौथ की महिमा का गुणगान करेंगे। त्योहारों की इस दिव्य माला में करवा चौथ का सुनहरा मोती पिरोना चाहते हैं। वैसे तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, परंतु हमारे देश को उत्सव प्रधान कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारत के अधिकतर त्योहार महिलाओं और कन्याओं को समर्पित है, परंतु करवा चौथ विशेषकर सुहागनों का त्यौहार है। सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ दिवाली, दशहरा सब त्योहारों से बढ़कर होता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं करवा चौथ को धूमधाम, श्रद्धा और आस्था से मनाती हैं। करवा चौथ महिलाओं का पारंपरिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक उत्सव है। करवा चौथ का उत्सव महिलाओं के उत्साह, उल्लास को प्रदर्शित करता है। करवा चौथ में महिलाओं का वर्चस्व होता है। ये वर्चस्व नारी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। करवा अर्थात मिट्टी का बर्तन, चौथ का अर्थ चौथा है। करवा चौथ कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के चौथे दिन होता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ को आंध्र प्रदेश में अतला टाड्डे के नाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार महिलाओं के प्रेम और विवाह के पवित्र बंधन को और पवित्र बनाता है। विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाओं के व्रत का उद्देश्य उनके पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना होता है। महिलाएं इसी आस में उपवास रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से चंद्रोदय तक निराहार अर्थात बिना अन्न जल के रखा जाता है। सौभाग्यवती सुहागिनें अपने चांद रूपी पति को चांद की रोशनी में देखती हैं। चांद की ये रोशनी छलनी से छनकर उनके पति को और प्रकाशित कर देती हैं। करवा चौथ में छलनी से ही पति के दर्शन क्यों किए जाते हैं? इस परंपरा के पीछे एक तर्क है कि छलनी से पति को देखने से पत्नी के व्यवहार और विचार दोनों छनकर शुद्ध हो जाते हैं। पति के दर्शन और विधि विधान से पूजा अर्चन के बाद सुहागिनें जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर जैसे सांस्कृतिक राज्यों में इस उत्सव की गरिमा सबसे अलग होती है। वहाँ महिलाएं समूह बनाकर मंदिर जाती हैं। गार्डन यानी उद्यानों में इन्हीं सुहागन महिलाओं का समूह एक साथ पूजा अनुष्ठान पूरा करती हैं। करवा चौथ में सुहागनें पूरा दिन सुबह से ही धार्मिक कार्यों में लग जाती हैं, परंतु इस दिन महिलाएं किसकी पूजा करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है शिव पार्वती। इस कथा पर भगवान शिव और माता पार्वती अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। हमें अपने प्रश्नों के पुष्प उन्हीं के चरणों में अर्पित करने चाहिए। देवी पार्वती, करवा चौथ में महिलाएं आपकी उपासना करती हैं, आपके समक्ष अपने मन के उद्गार व्यक्त करती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु? देवी, आप इस पर्व से जुड़ी धार्मिक कथाओं और मान्यताओं को भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, जिससे उनकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास धर्म के प्रति बढ़ने लगे। स्वामी, जो कार्य आपको करना चाहिए वो हमसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे करवा चौथ के विषय में प्रश्न कीजिए। मैं उत्तर देकर अपने भक्तों की जिज्ञासा शांत करती हूँ। करवा चौथ की कोई ऐसी धार्मिक कथा सुनाइए जिससे इस त्योहार की पौराणिक प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। स्वामी, करवा चौथ की एक नहीं अनेकों सत्य कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें वीरवती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वीरवती की कथा बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद है, हम भी सुनना चाहेंगे। वीरवती नाम की एक सुंदर कन्या 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वीरवती विवाह के उपरांत अपना पहला करवा चौथ मायके में मनाने के लिए आई। उसने विधि विधान से उपवास रखा, पूजा अर्चना की, चांद निकलने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु शाम होते होते उसकी तबीयत बिगड़ गई। वीरवती के 7 भाइयों ने अपनी बहन के प्राण संकट में देखकर उसे समझाया कि वो अपना उपवास समाप्त कर दे, परंतु वीरवती ने ऐसा नहीं किया, तो उसके भाइयों ने नकली चांद दिखाकर उसे भ्रमित कर दिया। वीरवती ने सत्य जानकर विधि विधान से अपने पति की पूजा की, छलनी से चंद्रमा और पति के दर्शन कर अपना व्रत पूरा कर लिया। फिर क्या हुआ देवी? इस घटना ने तो मुझे भी भ्रमित कर दिया है। भाइयों के झूठ का परिणाम बहन को भुगतना पड़ा।
वीरवती का व्रत पूरा होते ही उसका पति अचानक मर जाता है। उत्साह के स्वर विलाप में बदल जाते हैं। वीरवती रो रो कर पागल हो जाती है। उसके भाइयों को अपराध बोध होता है, परंतु उनका पश्चाताप वीरवती को फिर से सुहागन नहीं बना सकता। वीरवती के अश्रु, उसका रुदन देवताओं को रुलाने लगा। यमराज जो वीरवती के पति की आत्मा को लेकर जा रहे थे, उन्हें भी रुककर वीरवती से पूछना पड़ा। पुत्री वीरवती, मैं यमराज हूँ। तुम्हारा दुख देवताओं से भी सहन नहीं हो रहा। बताओ, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? यमदेव, मेरी पूजा में ऐसी क्या त्रुटि हो गई जिससे आपने मेरे पति के प्राण हर लिए? पुत्री, अभी चंद्रमा निकला नहीं है और तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। इससे करवा चौथ की मर्यादा का अपमान हुआ है। परंतु ये मुझसे अनजाने में हुआ है। जानता हूँ, इस अपराध के लिए तुम नहीं, तुम्हारे भाई दोषी हैं। भगवान, मेरे पति को जीवित कर दीजिए, उन्हें जीवन दान दे दीजिए। इसके लिए तुम्हें करवा चौथ का व्रत दोहराना होगा। मैं तैयार हूँ। देवी पार्वती, वीरवती की कथा ने मुझे भी भावुक कर दिया है। क्या उसके पति को पुनर्जीवन मिला? हाँ भगवान, नारी के संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। वीरवती ने करवा चौथ का व्रत फिर से रखा, सच्चे मन से पूजा अर्चना की। यमराज वीरवती की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार करवा चौथ की सिद्ध शक्ति से वीरवती अभागन से सुहागन बन गई। नारी शक्ति और करवा चौथ का ये चमत्कार सनातन धर्म में एक स्मरणीय घटना बन गई है। भगवान शिव और माता पार्वती ने करवा चौथ की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। आसान शब्दों में इस त्योहार के गूढ़ रहस्य समझाए हैं। इस पर्व की महिमा का बखान अभी समाप्त नहीं हुआ। ये उत्सव आदि और अनंत है। इसका संबंध श्री कृष्ण के द्वापर काल से भी है। मतलब श्री कृष्ण के दिव्य युग में भी करवा चौथ विद्यमान था। ये उत्सव उस समय भी प्रचलन में था। करवा चौथ के संबंध में द्रौपदी की कथा विख्यात है। अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अचानक बाकी पांडव किसी संकट में पड़ गए। उनकी समस्या विकट हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि पांडवों का बचना मुश्किल हो गया। द्रौपदी ने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, उनसे सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का स्मरण कराया और विधि विधान से उपवास रखने, पूजा करने का परामर्श दिया। द्रौपदी ने पांडवों की सुरक्षा के लिए श्रद्धा भाव से करवा चौथ का उपवास किया। भगवान शिव और पार्वती को पूजा से प्रसन्न किया। भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की ममता से पांडवों का संकट टल गया। वो सुरक्षित और स्वस्थ द्रौपदी के पास वापस लौट आए। इस दिव्य घटना ने महाभारत काल में करवा चौथ को और अधिक विश्वसनीय बना दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह करवा चौथ की महिमा भी अनंत और असीमित है। करवा चौथ की कथा कहने वाले कथावाचक थक जाएंगे, शब्दों का अकाल पड़ जाएगा, परंतु करवा चौथ की कथा का अंत नहीं होगा। भगवान शिव भी इस दिव्य उत्सव के विषय में अभी और कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए उन्हीं की शरण में चलते हैं और सुनते हैं कि देवी पार्वती से क्या कह रहे हैं। देवी, करवा चौथ कलयुग का सबसे विश्वसनीय और धार्मिक त्योहार है, परंतु ये उत्सव त्रेता युग में भी मनाया जाता था। द्वापर युग में भी इसकी धूम थी और सत्य युग में भी इस पर्व की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रभु, सतयुग में भी करवा चौथ विद्यमान था? हाँ देवी, आप सत्यवान सावित्री की कथा भूल गईं? सत्यवान सावित्री की कथा तो मुझे याद है, परंतु उस कथा में करवा चौथ का बिंदु नहीं था। देवी, जब सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आया तो सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे कठोर तप आरंभ किया था। उस तपस्या में सावित्री ने अन्न जल भी त्याग दिया था, अर्थात ये उसका निर्जला उपवास था। और इस उपवास का उद्देश्य क्या था? अपने पति के प्राणों की रक्षा, सत्यवान के स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना। करवा चौथ में प्रत्येक नारी की यही प्रार्थना होती है, जो सतयुग में सावित्री की थी। हाँ प्रभु, सावित्री को करवा चौथ व्रत का शुभ फल भी मिला
और सत्यवान को जीवन दान देने के लिए यमराज को अपना नियम बदलना पड़ा और आयुष्मान होने का वरदान भी मिला। करवा चौथ हर युग में चमत्कारी और वरदानी सिद्ध हुआ है। हाँ भगवान, करवा चौथ की प्रसिद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाएगी, ऐसी मेरी कामना और आशीर्वाद है। करवा चौथ की एक प्रसिद्ध कथा और है जिसे सुनाए बिना इस प्रसंग का पटाक्षेप नहीं हो सकता। इस कथा का पुराणों में उल्लेख मिलता है। करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित थी। पति की सेवा को उसने अपना धर्म बना लिया था और उस धर्म का वो बड़ी निष्ठा से पालन कर रही थी। करवा अपने पति के साथ एक दिन नदी पर गई। पति नदी में उतरकर स्नान करने लगा कि अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नदी की गहराइयों में खींचने लगा। करवा ने पति के प्राणों को संकट में देखकर अपने सतीत्व की शक्ति को जागृत किया और एक धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। करवा के सतीत्व की शक्ति ने उस धागे को मृत्यु का धागा बना दिया और मगरमच्छ मर गया। करवा का पति जीवित बच गया। देवता करवा की इस नारी शक्ति को प्रणाम कर उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। करवा चौथ का ये प्रसंग पुरातन भारत का है। नूतन भारत भी इससे अछूता नहीं है। आधुनिक भारत में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चारों तरफ करवा चौथ की धूम है। विश्व के जिन देशों में भारतीय प्रवासी और निवासी हो गए हैं, वहाँ भी करवा चौथ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लंदन, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस ये ऐसे देश हैं जहाँ करवा चौथ भारत की ही तरह मनाया जाता है। महिलाएं देश में हों या विदेश में अपना श्रृंगार भारतीय संस्कृति के अनुसार ही करती हैं। सबके हाथों में मेहंदी रचती है, पाँव में माहुर लगती है। इस प्रकार करवा चौथ का पर्व भारत के संस्कारों को देश विदेश में प्रचारित और प्रसारित भी करता है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब करवा चौथ का त्यौहार ऐसे ही हर्ष, उत्साह, उल्लास, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते रहें। देश विदेश के समस्त भारतीयों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।